जी सैम स्टेलॉन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रीम में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यस जनाब, क्या हालचाल, खैरियत से हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं साहिल भाई? जी जी, मैं भी ठीक हूँ। चलिए, क्या तारुफ कहेंगे आज के इस टॉपिक के बारे में? तारुफ इंट्रोडक्शन। नहीं, मैं आपका इंट्रोडक्शन, आप आए थे पहले, मुझे पता है। जी। ठीक है, आप वो रब- शख्स हैं जो हम्म, सभी तरीके से हाथ बांधते हैं, उतना मुझे याद है। सीने पे भी हाथ जी। बांधते हैं, नाफ पे भी बांधते हैं, नाफ के नीचे भी बांधते हैं, ऊपर भी बांधते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु और अलैहि वसल्लम के जैसा। हाँ राइट। हाँ, वही। हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि किनके वसल्लम के जैसा? जैसा। हदीस के छोड़ के भी बराबर। बांधते हैं ना। हदीस के बराबर, जैसा हदीस छोड़ में के भी बताया गया बांधते हैं ना। वैसे ही। जी। छोड़ के भी बांधते हैं ना। शायद आपने सुना नहीं होगा, मैंने बोला है कि छोड़ के भी हाँ, सुन्नत में आता है, पर मैं छोड़ के नहीं पढ़ता हूँ, बांध के क्यों, पढ़ता वो हूँ, क्योंकि सुन्नत में मोहम्मद आपको क्या सल्लल्लाहु अलैहि प्रॉब्लम वसल्लम। है? क्या वो बोले भाई? सुन्नत में क्या प्रॉब्लम है आपको छोड़ के पढ़ने में, जब आप जी उसको मैंने सुन्नत आपको कह रहे हैं? जी मैं आपको यही बताया था, शायद आपकी मेमोरी कमजोर है तो मैं आपको याद दिला हम्म। दूं। पहले हम्म, ये बोला था मैं आपको कि हाथ छोड़कर पढ़ने की हदीस अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से आती है, ठीक है। और ठीक वो है, कम तो हदीस सुन्नत है, क्यों बोला आपने? ज्यादातर। हाँ, सुन्नत है वो। सुन्नत का मतलब ये फर्ज नहीं है। नहीं नहीं, फर्ज और सुन्नत में देखो, फर्क है ना। एक बार, सैम सेलोन जी, आप एक बार कह रहे हो कि जी सुन्नत है, ठीक है। जी। मैंने आपसे बोला कि जब सुन्नत है नबी की तो आप क्यों नहीं हाँ, करते हो? तो तो मैं फिर फॉलो आपने कर रहा हूँ ना जवाब, सुन्नत। सुनो सुनो, अरे मेरे भाई, पहले बात सुन लो। जो एतराज जी किया जाता है ना, उसका जवाब दो। आपने कहा कि वो सुन्नत है, आपने पहले कहा सुन्नत वो भी है, हाथ छोड़ के हाँ पढ़ना। तो मैंने हाँ कहा कि अगर सुन्नत है तो आप क्यों नहीं अमल करते उस सुन्नत पे? तो आपने हाँ। कहा कि असल में वो अबू बकर से मिलता है। जी तो अबू बकर क्या अपनी मर्जी से करते थे कि नबी को देख के करते थे? बिल्कुल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के किया, तो मैं वही बोल रहा तो हूँ कि ये मतलब, तरीके तो जो, बिल्कुल मुझे बोलने अरे दीजिए, रुको जवाब देने यार, दीजिए। रुक आप नहीं, सवाल कर आप लीजिए, जो, मैं जवाब देता हूँ। हाँ, तो जो सवाल करूँ ना, आप उसका जवाब दो। सवाल ये बिल्कुल है कि आपने ये कहा, लाइन टू लाइन चलिए, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको आपको इधर ये क्या कहते हैं उसको, खुतबा खुतबा देने की जरूरत नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट बात हो, ताकि मुझे भी समझ में आए और आपके भी समझ में आए। मैं बिल्कुल आपसे बिल्कुल ये कह सिखा रहा दूंगा हूँ इंशाल्लाह। कि, जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मोहम्मद साहब जो है, उनका देख के अबू बकर पढ़ते थे, ठीक है। जी तो जी तो बेसिकली वो तरीका, हाथ छोड़ के पढ़ने का तरीका भी मोहम्मद साहब का ही हुआ, है ना? जी 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 जी। ठीक, आप क्यों नहीं पढ़ते हो वैसा? सुन्नत में आता है वो। अरे यार, सुन्नत में तो नबी का तरीका है ना, पसंद नहीं है क्या वो हाँ तो तरीका? सुन्नत, हाँ तो सुन्नत, सुन्नत में बहुत सारे सुन्नत है, तो सब सुन्नत में ये फॉलो करना जरूरी। सुनिए सुनिए, जवाब चाहिए? जरूरी की बात नहीं पूछ रहा हूँ जब आपसे। जवाब चाहिए, आपसे जरूरी की बात नहीं पूछ रहा हूँ। जवाब आप चाहिए, जब वो, अच्छा, वो जवाब पढ़ने में चाहिए। आपको सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना। दे दो। जवाब चाहिए। दे दो। हाँ, तो सुन्नत देखिए भाई, सुन्नत हम्म। नाभि के ऊपर ही पढ़ के बनना है, पढ़ सकते हैं आप। भाई जो, क्या छाती के? नहीं, देखो देखो, अब देखिए, मसला, फिर आप इंटरप्ट कर रहे हैं। आप सुनिए, फोर्स, मेरा जवाब सुन लीजिए, उसके बाद नहीं, फिर एक मिनट बोलिए। रुकिए भाई, रुकिए। देखिए, मैं आपके साथ टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअल टॉपिक पे भी हमें आना है। मैंने सवाल आपसे अभी ना नाभि पे बांधने के ऊपर, ना सीने के बांधने के ऊपर कुछ नहीं किया, तो वो प्लीज आप रिपीट मत करिए, प्लीज। ये देखिए, मेरे को अब एक काम करना पड़ेगा, एक मिनट रुकिए। साहिल भाई। हाँ भाई। हाँ, मैं चाहूंगा एक बार सेम भाई खड़े हों और 1 मिनट के अंदर सभी तरह की नियत बांध के देखें और फिर बताएं हाँ। कि ये नमाज है या डांस है। नहीं, असल में क्या है ना, रुको, मैं उनको मौका दे रहा हूं। जो हम सवाल करते नहीं उस पे वो लेक्चर या फिर खुतबा क्यों देते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। मैंने उनसे अभी सवाल हाथ बांधने के ऊपर, सीने पे, नाफ के नीचे, पीछे, ऊपर कुछ नहीं पूछा। मैंने सिर्फ उनसे इतना सवाल किया कि अगर वो मोहम्मद साहब का तरीका है, जैसे कि आपने कहा सुन्नत है, फर्ज है, वो सब छोड़ दो, मोहम्मद साहब ने किया ना, आपको वो तरीका पसंद नहीं आ रहा है कि जो आप नहीं फॉलो कर रहे?
कभी कभार तो कर लेना चाहिए, क्यों नहीं फॉलो कर रहे, इसका आप जवाब दीजिए। मुझे ये मालूम है कि सुन्नत पे नहीं फॉलो करोगे तो चलेगा, लेकिन क्या मोहम्मद साहब का वो तरीका आपको अच्छा नहीं लग रहा जो नहीं कर रहे आप? बाकी 3 तो कर लिए, ये नहीं कर रहे, इसका जवाब दे। जो सवाल है उसका प्लीज जवाब दे, और जलेबी प्लीज ना बनाए सैम भाई, मेहरबानी होगी। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो सुनिए अभी आप मुझे अभी म्यूट मत करिए और किसी थर्ड पर्सन को आने मत दीजिए अंदर। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप ही मुझसे सवाल करिए, आपको मैं जवाब दूंगा, ठीक है? और म्यूट कभी मत करना मुझे, नहीं तो ठीक है? देखिए, म्यूट मुझे करना मैं पड़ेगा जवाब दे अगर दूंगा, आप मैं हट के जवाब बात दे करोगे दूंगा। तो म्यूट करना। आप ठीक तीसरे है, पर्सन को अलाउ नहीं करना। नहीं अगर नहीं, आप प्रोफेशनल ये अपने आप को देखो, यूट्यूबर मानते हैं ना, तो तीसरे एक पर्सन को मिनट इन्वॉल्व नहीं सैम करना। भाई, जब मैं सैम आपको भाई, जवाब देना चाह रहा हूँ तो तीसरे पर्सन को नहीं लाना बीच। ये आपका चैनल नहीं है जो आपके हिसाब से रूल्स चलेगा। आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है? आपको आपकी बात रखने का मौका दिया जाएगा, अनलेस एंड अनटिल आपकी बात जो है सवाल के मुताबिक हो, सवाल के दायरे में हो उसका जवाब। अगर आप यहाँ वहाँ की बात करोगे तो मुझे यानी मजबूरी में आके आपको टोकना पड़ेगा। सो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रूल्स मुझे मत सिखाइए आप इस बात का जवाब दीजिए, उसके बाद हमें एक्चुअल टॉपिक पे भी आना है। आपने कहा कि मोहम्मद साहब का तरीका है या सुन्नत है, आपको उससे क्या ऐसी दुश्मनी है कि आप वो बिल्कुल फॉलो ही नहीं करते? उस पे सवाब मिलता है, गुनाह मिलता है, वो नहीं पूछ रहा हूँ। आप क्यों नहीं फॉलो करते उस तरीके को जब आप सुन्नत मानते हो? इसका जवाब दीजिए। हाँ, म्यूट पे हटा दिए भाई मुझे। हटा दिया, आपको हंसने का भी मौका दिया जाएगा, सब मौका दिया जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। अरे तो म्यूट पे क्यों डाल रहे हैं भाई? क्योंकि ब्रेक नहीं लगाते ना आप हजरत वही आप। सवाल आप वही सवाल रिपीट कर रहे हैं, बार बार सुन लिया हूँ, तो ठीक है? तो जवाब जवाब दूं? उसका दीजिए जी, बिल्कुल उसी का तो जवाब म्यूट दीजिए मत करिए मुझे। हाँ तो म्यूट मत करिए मुझे। भाई। आप हिपोक्रेट जवाब मत दो, बनिए। दोगले रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोगले आपसे। दोगलापन मत करिए आप। आ गए आप, जी आ या गए, फिर म्यूट कर हकीकत दे में रहे आ हैं गए आप। अपनी। यार म्यूट कर दिया बोल रहे, अरे मैंने भाई म्यूट भी हकीकत नहीं नहीं किया। भाई, जब मैं जवाब देना चाह रहा हूँ आप जवाब देने नहीं दे रहे हैं। हकीकत देखिए यही है, हकीकत यही है, अच्छा आप म्यूट दो कर भाई देते हैं। जवाब। अरे हकीकत हजरत यही है जवाब कि दे आप दो। हिपोक्रेट है। अरे जवाब दे दो ना मेरे हाँ तो भाई, जवाब मैं क्या वही दे रहा मसला हूँ है? ना भाई, देखिए। हाँ तो हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, सुन लीजिए। दीजिए। इत्मीनान अरे रखिए, दीजिए। मैं आपको तफसील में जवाब दूंगा। आपको अरे भी समझ में आए, यार, लोगों को भी समझ में आए, तफसील से जवाब दूंगा। अब ऐसा नहीं कि आप यस और नो में जवाब पूछेंगे तो मैं नहीं दे पाऊंगा। यार जवाब दो, करेक्ट है ना? लेक्चर मत दो मेरे भाई, जवाब दो सुनिए सुनिए। मेहरबानी। अरे हाथ भाई क्यों अब नहीं जब हाथ छोड़ के अब क्यों नहीं 8 घंटे करते? का लेक्चर दे सकते हैं तो मैं 2 घंटे 2 मिनट का। ये मेरा चैनल है भाई, मैं 8 घंटे दूं, 10 घंटे दूं या 20 घंटे, आप अपना चैनल खोलिए और उधर एक पूरे दिन का दीजिए, कोई मुश्किल नहीं। आप मेहरबानी करके अभी यहाँ वहां मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, ये हम लोग को नहीं सुनना है मेरे भाई। आप हाथ छोड़ के नमाज क्यों नहीं पढ़ते जबकि आप उसको सुन्नत कह रहे हो? प्लीज इसका जवाब दे दे, दूसरी कुछ बात मत करिए। अच्छा जवाब दूं? फिर सबर सबर रखिए, मेरे को जवाब देने दीजिए, 5 मिनट का टाइम दीजिए, ठीक है? 5 मिनट नहीं हम देते हम खामोश लोग। बैठ सकते हैं आप? एक एक पॉइंट बोलिए, उस पे मैं अरे सवाल भाई करूंगा, उसका आप दस जवाब मिनट दीजिए। से बोल रहे हैं, आप 10 मिनट का सवाल पूछ लिए, मैं 5 मिनट। 10 मिनट का सवाल पूछा ही नहीं मेरे भाई, मैं सिर्फ आपको 10 सेकंड का सवाल पूछ रहा हूँ। जब वो मोहम्मद साहब की सुन्नत मानते हो आप, तो क्यों फॉलो नहीं करते हो? देखो 10 सेकंड से पहले खत्म हो गया, इसका सिर्फ जवाब दो। आप म्यूट कर दे रहे हैं मुझे, जवाब देने गया तो आप फिर से सवाल रिपीट कर रहे हैं। टाइम दो मुझे अरे बोलने का। दो ना यार 3 मिनट जवाब, दे सकते हैं? सर 3 मिनट पटक लूं दे क्या? सकते हैं? एक तीन पॉइंट का मिनट जवाब मार दो, लीजिए सर, नहीं मार लीजिए आप। 3 मिनट नहीं मैं मिलता। 3 मिनट दे दो मुझे सर, मार लो एक आप, मिनट 3 मिनट दे दो, ठीक है? 1 मिनट का अरे एक मौका है मिनट में आपके जवाब पास। कैसा दूं मैं आपको? आप भाई 3 मिनट का सवाल पूछ रहे हैं और 1 मिनट में जवाब दो बोल रहे हैं। आई यू नॉट अ हिपोक्रेट नाउ? भाई मैं प्लीज, आप जैसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं झेल सकता हूँ भाई, सच्ची बोल रहा हूँ। इतने वक्त तक आप अपना जवाब रख देते अगर आप यहां से वहां बात नहीं करते। 1 मिनट का आपको मौका देता हूं, पहले 1 मिनट की बात रखिए, मुझे अगर उस पर कोई क्वेश्चन होगा मैं वो करूंगा, उसके बाद आपको फिर से 1 मिनट एक मिलेगा। घंटे कोई बात कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 मिनट दीजिए मुझे। एक दे मिनट सकते आपको हैं दे तीन रहा हूँ मिनट उसमें। भाई 1 मिनट तीन में तीन आपको मिनट भाई, 1 मिनट में कैसा यार जवाब आप दूं मैं? चले जाओ यार, 1 मिनट आप में चले कैसा जाओ जवाब प्लीज। दूं? आई यू लॉस्ट? आई यू लॉस्ट फ्रॉम योर आप माइंड? 1 मिनट में जो जवाब दोगे, 3 मिनट जितना दीजिए, भी तीन आपको जवाब, 3 मिनट, 1 मिनट में जवाब नहीं। मैंने इनको अरे रिमूव कर साहिल दिया भाई, है। हाँ
हाँ, थोड़ा 3 मिनट बोल लेने दो, छोड़ो कोई बात नहीं, 3 मिनट क्योंकि लेकिन ये बहुत बात ज्यादा हो बोलते, जाएंगे, कोई बर्दाश्त नहीं कर अरे पाएगा गालिब भाई। साहिल चल दो भाई, मिनट दे दो। सर पे एक आध अपने पत्थर मार लेंगे, कान में कुछ रुई डाल लेंगे, लेकिन 3 मिनट बोलने दो भाई। अच्छा चलो, गालिब भाई रिक्वेस्ट करे करके, हालांकि ना मैं 3 मिनट आपकी तकरीर सुनने के मूड में हूं और ना ही हमारे जो दर्शक है वो, लेकिन गालिब भाई की रिक्वेस्ट में योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, 1 मिनट रुको, मैं जरा ये लगा देता हूँ, 1 मिनट रुको, मैं म्यूट स्टॉप लगा दे वॉच रहे हैं क्या लगा भाई? देता हूँ, स्टॉप वॉच लगा रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए जनाब। का, हाँ वो लगा दीजिए, कान में रुई मत लगाइए। जवाब चलिए सुनिए। स्टार्ट, स्टार्ट करिए, स्टार्ट। हाँ हाँ, तो सुनिए मेरे भाई साहिल भाई, जो आपकी जो हिपोक्रेसी है ना, वो आपके चैनल पे आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 मिनट है मेरे पास, मैं जवाब दे दूंगा आपको। सुनिए सिर्फ खामोश, आप मुझे म्यूट मत करिए। तो आपका चैनल है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, किसको भी म्यूट पर डाल सकते हैं, किसको भी निकाल सकते हैं, किसको भी ऐड कर सकते हैं। पर ये आपकी हिपोक्रेसी है ना, ये आपके चैनल पर ही चलेगी, दूसरों के चैनल पर आकार नहीं कर सकते आप। तो रही बात देखिए सुन्नत की, आप मुझे बोले कि भाई ये आप ऐसा क्यों नहीं बांधते, आप ऐसा क्यों नहीं बांधते, आपको क्या जलन है, आपको क्या परेशानी है, आप क्यों नफरत करते इससे? नफरत की बात ही नहीं है मेरे भाई, नफरत बोला हूं क्या मैं? भाई आपके 90% जो है ना ऑडियंस, वो हिंदू है। आपके जो साहिल एक्स मुस्लिम है ना, एक्स मुस्लिम 5% भी नहीं है आपके चैनल पे। ये सब हिंदू आते, चंदा देते, आप कमाते, उससे कमाई होती है आपकी। सुन लीजिए जवाब। हाँ, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे बहुत से सुन्नत है भाई, जो मैं नहीं करता हूँ। ये नहीं कि भाई कि मैं नफरत करता हूँ इसलिए नहीं करता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कई सुन्नत है, सुन्नत मतलब आपको खुद पता है, फर्ज नहीं है वो। करो गुड, नहीं करो नहीं, वेरी गुड। तो सुन्नत के ऐसे तरीके और हैं, सुन्नत के तरीकों में आता है, तो मैं ये तरीका अपना लेता हूँ। ये तरीका ज्यादातर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा हाथ बांधकर ऐसा पढ़ा था ज्यादातर, तो मैं वो फॉलो कर लेता हूँ। सिंपल है ना? तो इसमें ये बुराई है या अच्छाई है, मैं हेट करता हूँ, ये कहीं पर भी नहीं आता है। सुन्नत ही सुन्नत। अगर आपको ये समझ में नहीं आता, तो आप ये प्रूफ कर दे रहे हैं कि आप हिंदू है, आप मुसलमान कभी थे ही नहीं। जब आपको सुन्नत और फर्ज में आपको फर्क नहीं पता, तो फिर आपको मुश्किल है। आप एक्स मुस्लिम आपको आप कहला ले रहे हैं, वो ठीक है, आपकी अल्लाह आलम, आप है नहीं है वो ठीक है। चलिए, आप कहीं को छोड़े वो भी नहीं पूछता हूँ मैं, आप छोड़ दिए, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप अपने लिए कुछ और सीट रिजर्व कर लिए, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। तो ये देखिए, आप मुझे म्यूट मत करिए, आप मुझे सुनिए, ठीक है? अभी ये हो गई है बात सुन्नत की। तो ऐसे 4 तरीके के हैं। हाथ आप ऊपर ही पढ़ सकते हैं, बांध के नीचे ही पढ़ सकते हैं। पर एक जब नमाज पढ़ते हैं तो एक ही पोजीशन में रहते हैं। जैसे कि मैं आप सीने के ऊपर हाथ बांध कर पढ़ता हूँ, तो मैं अगर 2 रकात फर्ज की नमाज पढ़ता हूँ फजर की, तो मैं दो रकात हाथ सीने पर रख कर ही पढ़ता हूँ। अगर मैं जोहर की पढ़ता हूँ 4 रकात, कभी मैं पढ़ता हूँ तो नाभि पर रख के पढ़ लेता हूँ। ऐसा नहीं कि एक रकात में मैं छाती पे पढ़ रहा हूँ, एक रकात में दूसरी रकात में सीने के नीचे बांध रहा हूँ, तीसरी रकात में मैं नाभि के ऊपर बांध रहा हूँ, चौथी रकात में हाथ छोड़कर बांध रहा हूँ। ऐसा कहीं नहीं है, एक ही प्रोसीजर है, एक ही सुन्नत का। आप चाहे सीने पे हाथ रख के एक कंप्लीट नमाज पढ़ लीजिए, या फिर नाभि पे रख कर एक कंप्लीट नमाज पढ़ लीजिए, सुन्नत में आता है, इट्स एक्सेप्टेबल। ये आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, बेसिक आपके पास है नहीं शायद, मेरे ख्याल से पता है नहीं मुझे। होंगी तो भी फिर आप ये हिपोक्रेसी कर रहे होंगे, फिर आप अपनी पब्लिक को घेरने के लिए या फिर चंदा जमा करने के लिए। चलिए नो प्रॉब्लम, ठीक है, मैं आपको जवाब दे दिया। आइए भी नए मुद्दे पर, जो भी आपका जो सवाल है वो करिए, मैं जवाब देता हूँ आपको। और प्लीज तीसरे आदमी को जोड़िए मत, आप और मैं बात करेंगे, अच्छा रहेगा, तमीज के दायरे में, इंशाल्लाह। बोलिए भी आप। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डीके जी मुश्किल ने नहीं, अभी कैसा मोस्ट मोस्ट कंट्रीब्यूशन वेलकम किया है? ब्रदर। अरे अभी चुप रहो यार, म्यूट थोड़ा कर दो ना अब चुप रहो। इसको, इसका 3 मिनट पूरा हो चुका हुआ है, अब इसको हाँ, म्यूट कर दो ना, ताकि आप बोल सको। क्योंकि देखो ये पता है क्या है, हम जानते हैं कि कुछ एक लोग आते हैं जो इस चैनल पे भी आते हैं, मेरे चैनल पे भी आते हैं, और सारी दुनिया जानती है कि इनका काम होता है सिर्फ गुस्सा दिलाना और जवाब ना देना। 3 मिनट में भी इसने जवाब नहीं दिया। सवाल बिल्कुल सवाल गंदुम जवाब चना, यानी कि सवाल पूछा गया आमों के बारे में, जवाब इन्होंने दे दिया सेबों के बारे में। भाई सेब नहीं चाहिए, आमों का सवाल दिया है। सवाल तो ये था, मैं भी सुन रहा था और मैं गुस्सा भी मुझे आ रहा था। फिर मैंने कहा नहीं यार, ये भाई ने बिल्कुल अच्छा किया। मैं भी यही कहने लगा था कि यार इसको दो यार 3 मिनट। इसने 3 मिनट में भी जवाब नहीं देना, तो ये मिर्जा गालिब साहब ने बिल्कुल सही किया, इनको 3 मिनट दे दिया। भाई सवाल ये था, ए, हा, 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 हा,
या तो हम सब हंस रहे हैं तुम्हारी जाहिलानापन पे, कोई मसला नहीं है। मैं म्यूट किया हूँ, बोलो। मैंने सब हंस लो यार, कोई मसला नहीं, हम भी हंस रहे हैं तुम्हारे जाहिलानापन पे। तो बेसिकली सवाल ये था कि तुमने एक सुन्नत को छोड़ के दूसरी सुन्नत को क्यों पकड़ा हुआ है, जबकि दोनों सुन्नतें सिर्फ एक काम के लिए हैं और वो है नमाज पढ़ना। सवाल ये है उस सुन्नत को क्यों पकड़ा हुआ है, उसको क्यों नहीं पकड़ा हुआ, उसका जवाब नहीं दिया। मैसेज में इस सुन्नत को पहले सुन्नत है, पकड़ ले ना पकड़ ले, हिंदुओं चैनल है, फलाना चैनल है, टमाकना चैनल है। तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे मौलवी मस्जिद में खड़े होके चीखे मार रहे होते हैं, चंदा दे दो, 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए 5 रुपए, अल्लाह के वास्ते चंदा दे दो। तुम्हारे अल्लाह ने कहा है मुझे सदका दो, मेरे साथ ट्रेडिंग करो। वो सारी मोहम्मद और उसके साथी खा जाते थे, अल्लाह को कौन सा जाता अच्छा था? अच्छा, एडम एडम मिंबर पे खड़े होकर मौलवी बोलेगा ये कि अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह पे यकीन रखो, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह ये करने वाला है, किसी का मोहताज नहीं अल्लाह, अल्लाह को जरिए की हाजत नहीं है, ये है वो है। इतना लेक्चर देने के बाद लास्ट में वो मांगने आएगा उन्हीं नमाजियों से। आज इनको बता रहा है कि अल्लाह पे भरोसा करो। अच्छा, मैं इनसे ना फिर से एक बार वो सवाल रिपीट करूंगा जो कि एक्चुअल आपने सही कहा कि जो मैंने पूछा था इन्होंने वो जवाब दिया ही नहीं। इससे पहले मैं कुछ सुपर चैट्स ले लूं। देखो, इन्होंने बोला कि जो आपके नॉन मुस्लिम व्यूअर है वो आपको सपोर्ट करते। भाई देखो, सपोर्ट आना शुरू हो गया। नहीं और मैं हिंदू इन्होंने बोला हिंदू हाँ, सपोर्ट करते हैं। हिंदू। और सुनो एडम, मसला ये हो जाता है ना, असल में पता नहीं ये भी एक्स मुस्लिम है, क्योंकि अगर ये मुस्लिम होते तो ये मेरा फायदा करने की कोशिश नहीं करेंगे। इनको ये पता नहीं है कि जब ये और इन तरीके के जो लोग आके जब ये बात कर देते हैं कि भाई तुमको हिंदू सपोर्ट कर रहे हैं या क्रिश्चियन सपोर्ट कर रहे हैं, नॉन मुस्लिम कर रहे हैं, उसी वक्त सपोर्ट आना शुरू हो जाता है। तो ये असल में जो है ना, ये उल्टा मुझे तो लगता है कि छुपे हुए एक्स मुस्लिम है ये, जो मेरा फायदा कराने के लिए आ रहे हैं इधर कि भाई ऐसा बोलूंगा और उसके बाद जो है ना वो सपोर्ट आना इनको स्टार्ट हो जाएगा। देख सर, ये तो फिर आपके लिए काम कर रहे हैं ये। अच्छा, ये मैं इनको मौका दूंगा अभी, फिर से उनसे एक बार लास्ट बार सवाल करूंगा और मुझे पता है कि वो जवाब नहीं आने वाला, फिर हम एक्चुअल टॉपिक के पास आ जाएंगे। जो भी इनका जवाब होगा 2 मिनट का, वो हम इनको फिर से मौका दे देंगे, कोई मुश्किल नहीं। कुछ सुपर चैट्स ले लूं मैं। डीके जी ने 100 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन किया, थैंक्स लॉट। साहिल भाई कभी 24 घंटे की लाइव स्ट्रीम करते हैं, इन मोमिनों को अपनी दिल की भड़ास निकालने देते हैं, फिर भी रिजल्ट सिफर निकलेगा, यानी 0 निकलेगा। सिफर आई थिंक 0 को ही बोलते हैं। जी सर, 0 सिफर। हाँ, 0 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन ऋषि कोहली भाई ने किया। आ गए मोमिन को के पापा, इसको डोज देने और प्रसाद देने। एडम भाई के लिए था ये। और 1 मिनट, कई सारे सुपर चैट्स आए हैं यार हमारे इनकी चक्कर में, सैम स्टेलोन भाई की चक्कर में। 1 मिनट, आई होप मैं कोई मिस ना करूं। अशोक भाई, चारवाका जी, ठीक है, चारवाका भाई का है पहला। मेरे तरफ से चंदा 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन चारवाका जी का। 20 रुपए ये मोमिन को देना और इसको बोलो डॉक्टर को दिखा। नहीं, ठीक है गाइस, लेट्स नॉट से एनीथिंग टू आवर कॉलर्स, ओके। ये पॉलिसी आप याद रखें कि कोई भी कॉलर आता है, मैं उनकी इज्जत करता हूं और मैं उनको बहुत हिम्मत वाला समझता हूं कि एटलीस्ट वो आके अपनी बात रखते हैं। तो कोई भी सुपर चैट भेज रहा है, प्लीज आप ये ध्यान रखें कि कॉलर को आप कोई ऐसे वर्ड नहीं यूज करेंगे जिससे ऐसा मुझे लगे कि आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। तो ये चीज आप प्लीज अपने ध्यान में रखिएगा। अशोक भाई ने 5 पाउंड्स का कंट्रीब्यूशन किया है। साहिल भाई, कैसे सुन लेते हो ऐसे लोगों की बात? नहीं, वो जरूरी है उनका भी आना, जो पर्सपेक्टिव है, कोई मुश्किल नहीं है। सेलर सैट जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया है। इस मोमिन के नाम ये सुपर चैट नजर उतारो। और राज अग्रवाल जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन एडम भाई के लिए। आप इन लोगों की अच्छी सेवा करते हो। सैफ्रॉन हार्ट जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। व्हाटएवर इज इंडोक्ट्रिनेटेड फ्रॉम द एज 0 to 15 stays with a person forever, no matter how wrong. Islam makes full use of this psychological aspect. I totally agree with you, सैफ्रॉन हार्ट जी, बट एक पार्ट आपका गलत है कि बंदा कभी बाहर नहीं निकल सकता। अगर ऐसा होता तो हम भी नहीं निकलते।
लेकिन ये है कि वो जो बचपन से जो चीज ईमान और ये जो डाला जाता है जहनों में और दिलों में, ये एक बहुत बड़ी वजह बनती है कि एक इंसान को गलत चीज जो है वो गलत नहीं लगती है। डीके जी ने 200 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। और बाबू, इस चैनल पर जो हिंदू आकर इस्लाम की बातें आकर वो आपको बाहर जवाब देने के लिए काफी है। आप किसी हिंदू को देखो तो ये समझ लेना कि उसको तुम्हारे दीन के बारे में तुमसे ज्यादा पता है। अच्छा, लेकिन हमारे सैम स्टोलन भाई को ये भी देखना पड़ेगा, अगर वो स्टार्टिंग से देख रहे हैं, जब कोई मुस्लिम कॉलर नहीं था एडम, कुछ नॉन मुस्लिम कॉलर्स जुड़े थे, मैंने साफ मना कर दिया उनको कि मैं आपको नहीं लेने वाला हूँ। यार अब इससे बड़ा इंसाफ क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि आपका नॉन मुस्लिम कॉलर तो नाराज हो जाएगा, लेकिन फिर भी हाँ, आप ये नहीं सोच रहे हमारे सैम स्टोलन भाई कि मैंने साफ मना कर दिया, मैं नहीं लेने वाला, आप स्ट्रीम छोड़ दो। यार इससे बड़ा इंसाफ क्या चाहिए? अशोक भाई ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। नहीं सुन्नी तरीका बकवास, तुझे बात करने की तमीज नहीं। ठीक है, इट्स ओके अशोक भाई, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। प्रिया सिंगल जी ने 200 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया, मैं एक एथियस्ट हूँ और यहाँ बहुत और भी है, यहाँ हिंदू क्रिश्चियन सिख एक्सेट्रा वाले नाम के हैं, पर जरूरी नहीं उसे फॉलो करते। प्लीज डोंट जज अवर रिलीजन, बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ द नेम, एंड इट्स वेरी ट्रू। प्रिया जी कह रही है कि सिर्फ नाम देख के उनके रिलीजन मत आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, क्योंकि इधर कई सारे आपको मुस्लिम नाम मिलेंगे जो कि नॉन मुस्लिम है, यानी एक्स मुस्लिम हो गए वो। सो इनकी बात जो है बिल्कुल सही है। और देखिए ऋषि कोहली जी ने 1000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स लॉट। एडम मेरी जान, अगर आज कोई मोमिन बकवास करे तो धो डालना। लव यू बोथ एडम एंड साहिल मेरे भाई, थैंक्स अ लॉट ऋषि भाई आपके कंट्रीब्यूशन का। सॉरी साहिल भाई, लेकिन इसको बोलो फालतू बात ना करे, पॉइंट टू पॉइंट। हाँ, ये मसला है कि पॉइंट टू पॉइंट बात करे, जो आपसे एतराज किया गया है आप उसका जवाब दे। बाकी चीजें हमें मालूम है यार, हम मुस्लिम थे, हम रह के आए हैं, हमें सब मालूम है सुन्नत क्या है और वाजिब क्या है, फर्ज क्या है, वो बारे में आपसे सवाल था ही नहीं, तो आप पॉइंट टू पॉइंट बात करें। चलो, सुपर चैट्स सब मेरे ख्याल से हमने ले लिए हैं। ऋषि कोहली भाई का लास्ट सुपर चैट था। अब मैं लास्ट इनको मौका दे रहा हूं इस क्वेश्चन पे। देखिए सैम स्टोलन भाई, पहली बात तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बात की वजह से काफी फाइनेंशियल सपोर्ट आया, सो थैंक्स फॉर दैट। लेकिन लेट्स कम बैक, मैं मजाक कर रहा हूँ एक्चुअली एडम। मेरा सवाल आपसे ये है, ये नहीं था कि आपको उस पर कुछ गुनाह मिलेगा अगर आप फॉलो नहीं करते हो, ये सब मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि मैं 3 तरीके से नमाज पढ़ता हूँ। लास्ट टाइम भी आपने ये कहा था कि मैं हाथ सीने पे भी बांधता हूँ, नाफ पे भी बांधता हूँ, या नाफ के ऊपर या नाफ के नीचे भी बांधता हूँ। मतलब आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि इस्लाम जो है वो काफी फ्लेक्सिबल है, नमाज भी काफी फ्लेक्सिबल है, आप किसी तरीके से भी पढ़ सकते हो, सब तरीका नबी का है, इसके लिए मैं ये तीनों करता हूँ। उस पे मेरा सवाल था कि जब आप ये कह रहे हो कि हाथ नहीं बांधना भी सुन्नत है, तो उस सुन्नत में आपको क्या ऐसा प्रॉब्लम लगा कि आप वो फॉलो नहीं कर रहे हो? इस बात का आप जवाब दो, ठीक है? मैं 1-2 मिनट आपको दे रहा हूं इस मौजू पे, इस सवाल के जवाब पे, और लोग डिसाइड कर लेंगे कि आपने जवाब दिया है नहीं दिया, ठीक है? उसके बाद हम एक्चुअल टॉपिक पे आएंगे। बड़ी इज्जत और एहतराम से मैं आपसे पूछ रहा हूँ सैम भाई कि मेरे इस सवाल का आप जवाब दे दे, आपसे मेहरबानी होगी। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, 2 मिनट में रुकिए, फिर स्टार्ट करता हूं। अनम्यूट करिए पहले आप अपने आप को। सैम स्टोलन भाई सो गए क्या सैम स्टोलन भाई? हेलो भाई, हाँ, आप अनम्यूट कर दिए मुझे। मैं आपको म्यूट नहीं किया था शायद। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी आ रही है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप अपनी बात स्टार्ट करें, फिर मैं ये स्टॉप वॉच स्टार्ट करता हूँ। 2 मिनट है आपके पास एक्चुअल सवाल के जवाब में। स्टार्ट करूँ? माशाल्लाह माशाल्लाह, स्टार्ट करूँ? तो भाई देखिए, बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। अरे एक मिनट, रीसेट स्टार्ट, ठीक है। टाइमर नहीं बता रहा है आपका, स्टार्ट हो गया? हाँ, स्क्रीन पे ये टाइमर। हाँ, तो पहली बात देखिए भाई, आपके जो असिस्टेंट्स है ना, उन लोगों को मुंह बंद कर बैठिए। जब मैं बात कर रहा हूँ तो आपसे ही बात करूंगा ना भाई, थर्ड पर्सन का क्यों? आप भी किसी का सपोर्ट क्यों लेते हैं? आप अपना चैनल बनाए ना, एडम को अपने चैनल पे रहिए, बोलिए। ये आपकी चमचागिरी में क्यों लगे हुआ, वो समझ में नहीं आया मुझे। चलिए ठीक है, आपका चंदा चलता होगा 50-50 शेयर या 40-60 शेयर, नो प्रॉब्लम, चलता है वो, चलो ठीक है।
पर मेरे में जब बात करता हूँ तो कोई तीसरा पर्सन आना नहीं बीच में। तो देखिए, आप जो सवाल किए मुझसे, आपको क्या दिक्कत है भाई, आप हाथ बन के पढ़ते हैं, तो हाथ छोड़कर भी पढ़िए, ये भी एक सुन्नत में से आता है, तो आपको क्या दिक्कत है? मेरे को दिक्कत कुछ नहीं है भाई, ये तरीके हैं, इतने तरीके हैं, मैं ये भी पढ़ता हूँ, ये भी पढ़ता हूँ, ऐसा ही पढ़ता हूँ। ये कम हदीस है इसमें हाथ छोड़कर पढ़ने की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है नहीं, सिर्फ अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस आती है, ठीक है? तो उस हिसाब से अगर मैं हाथ छोड़कर पढ़ूंगा तो बहुत सारा वो जो पढ़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाथ बांधकर मैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादातर हाथ बांधकर पढ़े, तो मैं ज्यादातर हाथ ही बांधकर पढ़ता हूँ, सिंपल एज दैट। हदीस बोलिए डायरेक्टली आपके मोहम्मद बाद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है नहीं। 2 मिनट हुए नहीं भी, हाँ हाँ करिए शराब करिए आप। तो हाँ हाँ ठीक। हाँ, तो इंटरप्ट कर रहे हैं आप। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट हदीस नहीं है हाथ छोड़ के पढ़ने की, ठीक है? ये हम्बली लोगों से आती है, ठीक है? ये भी एक सुन्नत में आती है। पर मैं जहां रहता हूँ, मैं शाफी, ठीक है, मैं सीने पे हाथ बांध कर पढ़ता हूँ, स्कूल ऑफ थॉट से हूँ, सीने पर हाथ बांध कर पढ़ता हूँ, कहीं दूसरी जगह जाता हूँ नाभि पे हाथ बांध कर पढ़ता हूँ, ये सब परमिसेबल है। अब हाथ छोड़कर क्यों नहीं पढ़ते बोल, तो उसकी डायरेक्ट हदीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला से आती है, वो भी शायद देखकर पढ़े होंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरी जहां तक है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई क्या दिक्कत है, आप बोल रहे हैं क्या तकलीफ है आपको, क्या परेशानी है, परेशानी कुछ नहीं है। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादातर पढ़े, हाथ बांध कर पढ़े छाती के ऊपर, मैं वहीं से पढ़ता हूँ, सिंपल है, सुन्नत है। अब 4 सुन्नत 4 फर्ज, 2 सुन्नत 2 नफिल, ये है नमाज के तरीके हैं। कभी सुन्नत पढ़ता हूँ, कभी नहीं पढ़ता हूँ। सुन्नत पढ़ना कंपलसरी नहीं है, पढ़े गुड, नहीं पढ़े वेरी गुड, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो वैसे ही हाथ बांध कर ठीक पढ़ना, है रुक जाइए पढ़ आप सकते अभी। हैं। नीचे आप कम, आप लोग नीचे आप 2 मिनट 1 मिनट दीजिए, नाभि पे नहीं, बनकर अरे पढ़ सकते हैं आप, भाई कोई रुक प्रॉब्लम जाइए। नहीं है। अरे हाथ यार छोड़कर यार रुक जाओ। यार मैंने आपको कंप्लीट नहीं 9 हुआ ना भाई। सेकंड। अरे मैंने 2 मिनट बोला था, फिर मौका दे दूंगा आपको, कोई मुश्किल नहीं, रुक जाइए। मैंने मौका दिया, बल्कि मैंने आपको इंटरप्ट किया था, आपने मुझे शटअप कहा, शटअप, तो मैं वो भी सुन लिया। आप और आप इंटरप्ट कर खुद रहे थे मुझे, मैं एडम में अरे समझा तो वो, पहले तो मैं 10 एडम में सेकंड। समझा वो। अरे मेरे भाई 10 सेकंड एक्स्ट्रा दे दिया ना, उस वो मेरी गलती की सजा में आप मैंने आपको बोलिए, 10 सेकंड आप एक्स्ट्रा दे आप दिया, बोलिए, ठीक है? मैं फिर मौका आप दूंगा। बोलिए। चलो ये, चलो अभी पॉइंट टू पॉइंट मैं आपसे सवाल करूंगा फिर से। प्राउड अच्छा, काफिर जी ने $1.99 का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट प्राउड काफिर भाई आपका। और डीके जी ने फिर से ₹100 का कंट्रीब्यूशन किया है। अल्लाह भी थर्ड पर्सन है कुरान में, ये इस पे हमने एक बड़ी सी स्ट्रीम की है सचवाला जी के साथ। और विशाल सिंह जी, दिस कंट्रीब्यूशन फॉर दिस मोमेंट्स अनफॉरगेटेबल स्प्लेंडेड फ्रस्ट्रेटेड लाफ्टर, थैंक्स अ लॉट विशाल भाई आपका। चलिए अच्छा अब देखिए साहिल भाई, हाँ एडम भाई। साहिल भाई, पहले जरा वो बात रख लेंगे जी, हम पैसे कमा रहे हैं और पैसे बांट रहे हैं। हाँ जितना टाइम हम इस चीज पे लगाते हैं, मैं इस टाइम में इससे कम से कम नहीं तो 5 गुना ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। FYI, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं इस चीज से 5 गुना ज्यादा, कम से कम 5 से 10 गुना ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। और मेरी बहुत सारी स्ट्रीम्स ऐसी हैं जिनमें सुपर चैट ना होने के बराबर होती हैं। इट डज नॉट मैटर। ये जो इल्जाम तराशी है ना, ये इनको जाके अपने मौलवियों को देनी चाहिए, जो कि चंदे के नाम के ऊपर आधा आधा घंटा टैटे करते रहते हैं। हम किसी से चंदा नहीं मानते, नंबर 1। नंबर 2, हम एक दूसरे को बांटते नहीं है। आपका जो सपोजिट आपके फॉलोअर्स आपको आके पैसे दे रहे हैं, वो आपकी खिदमत के लिए दे रहे हैं, आपको थैंक यू कर रहे हैं। एंड वी और डोंट जो शेयर। टाइम, हाँ राइट। एग्जैक्टली, शट अप, अरे चुप बकवास रहो ना बंद, यार। यू भौंकना एक बंद, मिनट, कुत्ते ना बनो। ओके, एक मिनट, मैं इनको म्यूट कर दूंगा क्योंकि हाँ ये कर दें। इनके बस में नहीं है असल में एडम हाँ, भाई। मुझे पता है सर, वो मसला ये है यू कि नो, बस में नहीं है। ठीक है जी आप जी बोलो बिल्कुल। बोलो अपनी बात। तो वो देखा ना, ये सर, नहीं ये, एक मिनट वो आपको अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल कर वो आपको गुस्सा दिलाने की हमारे सैम हाँ भाई कोशिश कर रहे हैं। अगर एक फिर एक बार हंसे तो मैं इनको फिर स्ट्रीम से नीचे लूंगा, और उसके बाद जब उनकी बारी आएगी तब लूंगा। हमारे पास बहुत तरीके हैं चले, एडम। कोई बात नहीं, हाँ हमारे कोई पास मुश्किल। हमारे लोगों को समझ आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप जो है ना, ये ऐड करें स्क्रीन और जरा इनको पढ़ाएं, जो हम्म, एक वेबसाइट मेरी है, वो क्या कहती है। आप ये शेयर कर रहे हो? शेयर किया हुआ ऑलरेडी, जरा ये मेरी वेबसाइट पे पढ़ें सर, ये क्या लिखा हुआ। हम्म From these two ahadith, it is clear to us that the one who puts his hands by the sides in prayer is making a mistake. तो बेसिकली हाथों को साइड पे रखना हदीसों की रूह से एक गलती है। अगर ये सुन्नी इस्लाम को मानते हैं, और इन्होंने कहा है कि ये इमाम शाफी, इन्होंने भी बोला लाइव स्ट्रीम में, ये उनके थ्रू चलते हैं और इसीलिए ये हाथ रखते हैं।
तो उनके मुताबिक तो जनाब साइडों पे हाथ रखना एक गलती है। हाउ कैन ही से, कैसे कह सकते हैं ये कुछ और। अब इनको मौका दें कि ये बोलें, क्योंकि हाँ, देखिए मैं टैग करना बहुत इसमें आसान है। बिल्कुल, लेकिन मैं एक आपकी बात तो बिल्कुल वैलिड है एडम, लेकिन मैं हमारे सैम सेलोन की हिपोक्रेसी आपको बताता हूँ, ठीक है? हम्म, जो इन्होंने बात की उसमें से इन्होंने कितना अपना स्टेटमेंट और अपना आर्ग्यूमेंट उन्होंने बदला है, मैं आपको लाइन टू लाइन बताता हूँ। और ये असल में उनके लिए सवाल है ताकि वो जवाब दे। मीनवाइल गगन चावला जी ने 179 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गगन जी। अच्छा, देखिए, एक बार इन्होंने ये कहा कि मोहम्मद साहब जो है वो कभी कभार करते थे, अक्सर जो है वो हाथ बांध के पढ़ते थे। तो मुझे ये बताएं कि क्या वो अमल जो मोहम्मद साहब कभी कभार करते थे, क्या वो इनको नापसंद है कि वो मैं नहीं करूंगा, हमेशा जो ज्यादा बार कर। तो आप भी एक काम करिए, हाथ बांधने का अमल ज्यादा बार करिए, लेकिन कभी कभार छोड़ के पढ़ दीजिए, पढ़ा करे जैसा मोहम्मद साहब कभी कभार करते थे। एक स्टेटमेंट इनका ये था, तो इस पे एक जवाब इनका ये सवाल ये हो गया। दूसरा, फिर इन्होंने कहा कि वो मोहम्मद साहब से नहीं मिलती है, वो अबू बकर से मिलती है। और देखे होंगे, होंगे मतलब क्या, आपको क्या अबू बकर पे भरोसा नहीं है कि अबू बकर ने मोहम्मद साहब को देख के ही किया होगा? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अबू बकर ने अपनी मर्जी से किया है, जिसकी बुनियाद पे आप अबू बकर पे भरोसा नहीं कर रहे और वो अमल नहीं कर रहे? ये दूसरा सवाल आपकी ही बात पे। तीसरा सवाल इनसे ये बनता है कि और इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट फिर से कुछ तो स्विच किया था, चलो वो मैं भूल गया इनकी बाकी बात, लेकिन ये दो बात मुझे याद है, इसके लिए मैं ज्यादा मौका नहीं देता हूं ताकि पॉइंट टू पॉइंट चले। दो सवाल इनसे ये है, क्या वो काम जो मोहम्मद साहब ने कभी कभार किया आपके नजदीक अहमियत के काबिल नहीं है? क्या आपको भी नहीं चाहिए कि आप कभी कभार, यानी कम वक्त जो है, यानी आप अगर 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हो तो एक वक्त की नमाज में आप हाथ छोड़ के पढ़ ले और बाकी में हाथ बांध ले? एक सवाल ये। दूसरा सवाल, आपने अबू बकर के बारे में ऐसा कहा जैसे अबू बकर ने अपनी मर्जी से किया, तो क्या आपको अबू बकर पे भरोसा नहीं है? अगर है भरोसा तो फिर आप वो अमल क्यों नहीं कर रहे? ये दो सवाल का जवाब दे दे, आपसे गुजारिश है। मैं आपको अभी 1 मिनट दूंगा क्योंकि शॉर्ट में आपको अपनी बात रखना है, फिर हमें एक्चुअल टॉपिक पे भी आना है। और ये मैं इनका टाइमर स्टार्ट कर देता हूं, 1 मिनट रुकिए। ये इनको तो म्यूट तो मैंने किया नहीं हूं। जी बोलूं मैं भाई भी? हाँ बोलो, मैं आपका टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 सवाल किए, उसके जवाब तो दे। भाई देखिए, हाँ बिल्कुल, देखिए भाई फिर से आप एडम को बीच में ला लिया। आप एडम को कभी म्यूट ही नहीं करते, ऐसा क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा। शायद आपका साला है या दामाद है, वो नहीं पता मुझे। यार देखो, ठीक है, ये जो भी है, फालतू बात आप सुनिए। करोगे। अरे भाई सुनिए ना, ये जो तो भाई मैं सवाल आपको किया जवाब उसका दे रहा जवाब हूँ। दो। चलो मैं मैं टाइम जवाब दे रहा स्टार्ट हूँ, कर रहा आपकी हूँ। हिपोक्रेसी आप ऐसा क्यों करते वो पूछ रहा हूँ मैं आपको। ऐसा मत अच्छा करिए। जवाब दो यार, जवाब तो स्टार्ट एडम को करो। आने 1 मत मिनट दीजिए है, भाई, आपके साले एक को साइड में रखिए। 1 वो जो मिनट भी है आपका आपके रिलेशन पास। उसको साइड में रखिए। आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं आपको जवाब दूंगा। एडम को क्यों ला लेते हैं बीच में? असल में मैं तब आता हूँ जब मेरे साले आ जाते हैं तुम्हारे जैसे, तो फिर मैं आता हूँ उनके तो लिए, ऐसा मसला नहीं अरे है। तो आ मत भाई, तो अच्छा साइड तुम में, टेंशन तो ना साइड लो, में आ जा मैं भाई। अपने जो साले साइड हैं में आ तुम जा जैसे तू, लोग, उनके लिए आता हूँ मैं यहाँ साइड में पे, आ जा मेरे टेंशन ना भाई। लो। मेरे भाई हाँ, साइड में आ जा मेरे एक तू। मिनट। बच्चे, मुझे पता नहीं अच्छा कौन है एडम, तू। तुम जैसे सालों के लिए एडम आता एडम हूँ 1 यहाँ पे। मिनट। भाई भाई भाई, एडम जज्बाती मत हो, एक जज्बाती मिनट। मत हो भाई, साइड में आ जाओ। एडम 1 मिनट भाई। साइड में आओ। सैम, जज्बाती सैम, रेड लाइट सिग्नल पे खड़ो अरे आप। ग्रीन लाइट नहीं हुई सैम आपकी मेरे अभी। भाई, देखो यही आप है ना दुनिया के सामने। सैम भाई, आप क्या इमेज पेश कर रहे हो मुसलमान होने की? ये आपके पास है कि मैं किसी तरीके से सामने वाले को बुरा भला कहूं ताकि ताकि मुझे जो है वो 2 गाली दे, जलील करे और फिर मैं मजबूरी में आपको निकाल दूं? ये इमेज आप पेश करना चाह रहे हैं? आपके पास कोई इल्मी जवाब नहीं है? अगर इल्मी जवाब है आपके पास तो मेहरबानी होगी, जो 2 सवाल किया है मैं उसका जवाब आप दे, मैं आपका टाइम स्टार्ट कर दूंगा। दूसरी, अगर आपने एक भी बात दूसरी करी, ये लास्ट मौका है आपके पास, क्योंकि मैंने आपको बहुत मौका दिया हूं, और भी लोग हमारे पास है इस मौजू पे बात करने के लिए, जो एक्चुअल मौजू है। मैं आपको लास्ट मौका दे रहा हूं। अगर आप ऊपर आने के बाद, अगर आप एडम, ये आपके साले हैं, ये किए, तो आपको फिर मुझे निकालना पड़ेगा और किसी और को लेना पड़ेगा। तो मेहरबानी होगी, आपको मैं मौका दे रहा हूं। 2 सवाल किए, उसके प्लीज आप जवाब दें। 2 साहिल सवालों के भाई, जवाब दें आप। जी भाई, मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट किए मुझे आप? जी जी जी, आप अनम्यूट है, आप 2 तो मेरे सवालों के भाई, मैं जवाब आपसे दें। रिक्वेस्ट
जी बिल्कुल, मैं आपसे देखिए अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसा मत करिए आप कि एडम कभी भी एंट्री मार देता है आपके लाइव। भाई मैंने आपको रिमूव किया है, मैंने आपसे अब फिर से एक लास्ट टू लास्ट मौका दे रहा हूं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम सबका, एक लास्ट मौका ना, यार इतना आप मौका तो एडम बोलेंगे। मोहम्मद भी नहीं देता था यार, आप तो बहुत ज्यादा सही हाँ हैं यार। नहीं ठीक है यार, मैं क्योंकि एडम मैं चाहता हूं कि किसी तरीके से मैं गलत साबित हो जाऊं, जो एतराज मैं करता हूं, मैं ये चाहता हूं कि कोई तो आ जाए, अल्लाह का वो बंदा, अल्लाह की तरफ से उसको ऐसा इल्म मिले कि मैं गलत साबित हो जाऊं। इसके लिए मैं पूरी कोशिश करता हूं कि इनको पूरा मौका दिया जाए, है ना एडम? तो इनको मैं अभी एक लास्ट टू लास्ट मौका दे रहा हूं। सैम ठीक है भाई जी, आप ना एडम करेंगे ना आप साहिल करेंगे, ना मुझे आप डिक्टेट करेंगे कि मुझे किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। आपके पास मौका है अपनी बात को सही साबित करने का। 2 सवाल मैंने किया है, प्लीज उसका जवाब दे दे। अगर आप ऊपर आके बोले कि मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो आप फिर आपका रिक्वेस्ट जो है वो क्या बोलो, अब जाने दो, आपको मैं स्ट्रीम से निकाल दूंगा। चलिए ये लीजिए, मैं आपको ले रहा हूँ जी भाई, 2 आपकी सवाल के पहली बात, जवाब। जी बिल्कुल, आपकी पहली बात देखिए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस से मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि क्या मैं नहीं मानता हूँ, मैं ऐसा कभी बोला ही नहीं हूँ भाई। मैं बेशक अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, मैं खुद बोल रहा हूँ आपको, मैं खुद सामने से बोला हूँ कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक हदीस आती है जिसमें हाथ छोड़कर पड़े। आप ये बोल रहे हैं कि क्या अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु पे आपको भरोसा नहीं? 100% है, मैंने कभी इनकार किया उसका? कभी ऐसा बोला है? तो आप झूठ मत बोलिए मेरे बारे में कि मैंने ऐसा कुछ सोचा है या फिर ऐसा अज्यूम किया है। मैंने ऐसा कभी अज्यूम नहीं किया है। एक हदीस है, बिल्कुल हदीस है, वो हाथ छोड़कर पड़े थे, है। एक हदीस है, जिंदगी रहेंगी आगे इंशाल्लाह मैं भी हाथ छोड़कर एक बार पढ़ लूंगा, एक हदीस है, ठीक है। ज्यादातर मैं चस्पे हाथ पे मान के पढ़ता हूँ, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। वो भी एक सुन्नत में आती है, एक हदीस है, इंशाल्लाह मैं आगे पढ़ लूंगा हाथ छोड़कर। पर मैंने ऐसा कभी डिनाई नहीं किया कि भाई ये हदीस नहीं है या फिर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु सच आदमी नहीं है। आप झूठ बोले या फिर आप अपनी तरफ से अज्यूम करके मेरे ऊपर डालकर आप बोले, ठीक है ना? ओके रुक सही जाए, है। अभी अभी एक मिनट रुक जाए। 1 मिनट हो गया है आपका, और जो आपने कहा उसी पे मैं सवाल करता हूं। आपने अभी ये कहा कि एक हदीस है, इसके लिए मैं कभी एक बार वो चीज पे अमल कर लूंगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जितनी हदीसें जो सिंगल है, एक ही हदीस है वो मामले में, तो क्या आप ये मानते हैं कि उन सब हदीसों पे सिर्फ एक बार अमल होना चाहिए? बिल्कुल भाई, देखिए जवाब दूं? हाँ Can बिल्कुल I speak? जवाब दिए। हाँ Can I speak? हाँ। सर ये पहले अबू तो बकर वाली हदीस तो ले लें इनसे। या अल्लाह हाँ या रब्बी, हाँ हाँ, अरे एक भाई मिनट। प्लीज, अरे साहिल आपको, भाई, अरे साहिल भाई सैम भाई, प्लीज भाई, इसको सैम म्यूट। भाई, नहीं सुनिए, आपको पूरा मौका दे रहा हूं ना, आपके वक्त में कोई टोकेगा तो बोलना, ठीक है? आपने मैंने जो सवाल किया हूं वो फिर से रिपीट कर देता हूं। सवाल ये है कि पहली बात तो वो अबू बकर वाली हदीस आप पेश कर दे। दूसरी बात, क्या जितनी हदीसें जिसमें जो एक ही हदीस है यानी मल्टीपल हदीसें नहीं है, अगर उसमें अमल बताया गया है, तो क्या आप सिर्फ वो एक बार करोगे? ठीक है, ये आपके पर 2 सवाल है, ये मैं आपको ले रहा हूं और उसके बाद आपका टाइम स्टार्ट करूंगा। दूसरी कोई बात नहीं करना, आपका वक्त है, आपको असल एतराज पे आपको जवाब देना है। जी मैंने आपको ऐड कर लिया जवाब है, दूं? और हाँ रुके, मैं आपका टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ, हाँ 1 मिनट है। भाई, चलिए भाई देखिए दीजिए फिर से एडम को घुसाइए मत, आपका दिमाग है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा यार, दिमाग है एडम का, इस्तेमाल। आपका टाइम स्टार्ट है, प्लीज जवाब दो। जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। आपका सवाल है कि भाई अगर एक हदीस है तो सिर्फ उसके ऊपर एक ही बार अमल करना चाहिए या फिर बार बार कर सकते हैं, ठीक है। ये सुन्नत में आता है भाई, अगर नहीं भी करा तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। कुछ प्रॉब्लम है क्या अगर नहीं करता हूँ अमल? कर लूंगा, वेरी गुड, अच्छी बात है। नहीं करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मुझे उससे कुछ परेशानी है, ठीक है। सुन्नत है भाई, वो हो गया आपकी सुन्नत है। बात? पानी बैठ के ही पी सकते हैं, सुन्नत है। अरे पूरा जवाब ही नहीं देने देते आप, हाँ 1 मिनट में ठीक कैसा है, जवाब दूं सॉरी मैं भाई आपको? सॉरी बोलिए, सॉरी, आई एम सॉरी। जी, तो ये सुन्नत, सुन्नत बहुत सारे सुन्नत है। मैं एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से अमल किए हर चीज के ऊपर, मैं नहीं कर पाता हूँ। मैं जितना कर सकता हूँ करता हूँ, ठीक है। आप जो हदीस बोले आप हाथ छोड़कर पढ़ने की, ठीक है, मैं आगे पढ़ लूंगा, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। वो भी सुन्नत में ही आता है। तो ज्यादातर मैं हाथ बांध कर पढ़ता हूँ,
तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? इसके ऊपर आपको सवाल पे सवाल, देखिए अभी 15-20 मिनट हो गया, फिर आधा घंटा हो गया, जो भी है। मेन ठीक है, पॉइंट रुक आप क्या जाइए बोले आप थे लास्ट टाइम के भाई, मेन पॉइंट आप अभी रुक आप जाइए, फिर रोक दे रहे हैं आप मुझे। हो अभी आप 1 फिर मिनट रोक दे तो रहे हैं मुझे, आप बोलने ही यार, नहीं दे रहे। 15 सेकंड आपको एक्स्ट्रा दिया हूँ, रुक जाइए। आपने भाई जो बात कही, यार रुक अरे जाओ भाई ना आप यार। बोल, आप मेरे सब, आपको या यार अल्लाह 1 या मिनट रब्बी। में आपने जो जवाब दिया है उस पे मुझे कुछ पूछ लेने दो 1 ना मिनट भाई। में कैसा जवाब दूं साहिल भाई मैं आपको? यार 1 मिनट आपने में जो कैसा जितना जवाब दूं मैं आपको? जितना बोला है उस पे मैं सवाल कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा नहीं करूंगा बाहर से। जितना बोला है उस पे अरे कर रहा हूँ, भाई तो सुन लो मेरी उतना ही बात। मतलब भाई आप मुझे अगर यार रुक टाइम जाओ ना देंगे, अगर यार, आप मुझे बात करने का, 1000 तो मैं लोग देख जवाब रहे दे हैं दूंगा ना आपको। आपको। सैम भाई अगर रुक आप जाओ 1-1 थोड़ा, मिनट देंगे तो कैसा बात करूं मैं? रुक जाओ, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट बात करना है अभी। मेरा मेरा सवाल अगर आप सुनिए, 1 आपके मिनट सुन लीजिए आप यार। मुझे 30 सेकंड दीजिए साहिल भाई, अच्छा 30 चलो, सेकंड दीजिए मुझे, लो आपको मैं 30 एक सेकंड, इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ। बोलो, ठीक है? स्टार्ट। अगर ऐसे ही है ना साहिल भाई, आप ऐसा करिए कि आप और मैं एक बार डिबेट कर लेंगे लाइव। आप इस्लाम छोड़ दिए ना, ठीक है? मैं इस्लाम में हूँ, आप एथिस्ट हो गए अभी, राइट? आर यू एन एथिस्ट? साहिल भाई, आर यू एन एथिस्ट? यार आप 30 सेकंड है, अपना जवाब दीजिए, आपके पास सिर्फ 8 हाँ, सेकंड बचे हैं। मैं जवाब दे दिया हूं, मैं आपको इस एक पूछ रहा हूं मैं, आर यू एन एथिस्ट? ठीक है, आपकी बात हो गई, 30 सेकंड भी हो गया, आप रुक भाई जाइए एक 1 सवाल है, मिनट। छोटा सवाल है भाई, आर यू एन एथिस्ट? मुझे आपको अब निकालना पड़ेगा, अगर आप नहीं चुप भाई, नहीं सब जनता बैठेंगे तो। जानना चाहती है, आर यू एन नो, एथिस्ट? आई एम नॉट एन एथियस्ट मेरे भाई, अब सुन व्हाट लो। आर यू? व्हाट आर यू राइट नाउ? आर यू एन इन एग्नोस्टिक? भाई, ये सवाल जो है इसी पे मैंने आपको लास्ट टाइम पे निकाल दिया था। नहीं थोड़ा भाई रुक देखिए, जाइए, जानना अब आप जरूरी है, बेबस आप हो क्या गए। है? अब ये बेबस हो गया एडम। अब इनको मालूम है कि यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली। अब ये साहिल बेबस भाई, हो गए। हाँ हाँ मिर्जा भाई। अगर आप ये बोल देते मैं कूड़ा बीनने वाला हूँ तो ये कूड़े लग जाते क्या? ठीक है, मैं तो कूड़ा मैं बोल फेंकने वाला दीजिए हूँ कि भाई। आपका क्या है, आप क्या एक है, आप मिनट, बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कूड़ा फेंकने वाला लकड़हारे हूँ। भी अगर होंगे आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, क्या है आप बोल दीजिए। लकड़हारा हूँ, लकड़हारा हूँ। लकड़हारा रिलीजन नहीं है भाई, एक ये क्यों ऑक्यूपेशन है। क्यों रिलीजन नहीं है? नहीं, मैं उसको रिलीजन मानता हूँ। मैं रिलीजन मानता हूँ भाई। लकड़हारा ऑक्यूपेशन है मेरे भाई। ठीक है, ये है आपकी इल्मी सलाहियत। ठीक है, अब असल में सैम सलोन भाई, अब आप हो गए हैं बेबस कि यार मैं जो जो सवाल जवाब देते जा रहा हूं उस पे तो ये मेरे से 10 सवाल और उठ रहे हैं, मैं गलती करते जा रहा हूँ, गलती करते जा रहा हूँ, अब क्या करूं? चलो आ जाओ असल टॉपिक पे घुमाने के लिए कि यार आप एथियस्ट है, आप ये हैं, आप वो हैं। ये आपकी जो है ना, नहीं, आप अगर टॉपिक पे बात कर सकते ना तो क्यों आते हो यार? अगर आपके बस की बात नहीं है तो क्यों आते हो? ठीक है, अब देखो, आपने जो जवाब दिया उस पे मैं फिर से क्वेश्चन करता हूं। पहले आपने ये कहा था एडम भाई, आप सुनना मेरी बात, कि इन्होंने कितने स्टेटमेंट जब से चेंज किया है, और कोई मोमिन अगर कोई आलिम इनको सुनता होगा और ये गलती से वो उनको मिल गए तो बहुत धुलाई खाएंगे ये। सर जी, मैं आपको पहले आपका रिलीजन दे दूं एक, आपको मजा आएगा। सर ये हाँ, आप जब भी आपको कोई बंदा पूछे ना कि आपका रिलीजन कौन सा है, तो आपने ये वाला रिलीजन देना है। ये आपका सर रिलीजन है, याद कौन रखिएगा। सा ये वाला? स्क्रीन एक शेयर कराया हुआ मैंने। ये हाँ। सर आप जैसे ही कुछ लोग थे, इन्होंने ये ऊपर अपना अमेरिका में ना, ये इन्होंने एक नया रिलीजन स्टार्ट किया है, उसका नाम रखा फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर। ओ, तो स्पैगेटी होता है ना वो नूडल, और उसके हाँ अंदर हाँ हाँ वो मीट बॉल डाल के ना, तो आप हाँ। इनके चर्च में जाएंगे, इन्होंने उसका नाम चर्च रखा हुआ है, चर्च में आप जाएंगे ना, तो आपको वो स्पैगेटी मुफ्त में देंगे, और दे ओ वर्शिप हो। द स्पैगेटी। ये इनका हम्म। रजिस्ट्रेशन है। इन्होंने फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर को रजिस्टर किया है रिलीजियस लिबर्टी की एग्जेम्पशन कंसर्निंग। वो ये तो कोविड के लिए है ना, कि आप चर्च में आ सकते हैं अगर वैक्सीन आपने लगाई हुई है, तो वो है। तो लीगली रिकग्नाइज्ड इनका रिलीजन है, नया रिलीजन आया। बियर भी साथ में सर्व करते हैं, जब आप इनके चर्च में जाएंगे तो ये स्पैगेटी और साथ में बियर सर्व करते हैं। तो यार भाई ये ये, पहले क्यों नहीं बताया एडम आपने? यार वो आपने पूछा ही अभी है, तो वो भाई ने अभी पूछा, तो मैंने कहा मैं अब आपको दे दूं। तो सर ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ वेबसाइट। सर ये आप जी, अपना रिलीजन रख लें, अगर कोई आपसे पूछे। ये सर जबरदस्त। प्राइवेट में मैंने दे दिया सर आपको वो ठीक लिंक। है, तो कोई आपसे चलो सर मैं पूछे तो बाकी, सर ये आपका स्पेशल स्पेगेटी मॉन्स्टर रिलीजन है, आप इनको कहें कि आके इसको ये जो है लो, ना फॉल्सिफाई करके दिखाएं।
सबको मैंने दे दिया हूँ ये वाला लिंक। अच्छा साहिल भाई। इनको, हाँ गालिब भाई बोलिए। हाँ, ये सभी एतराज को ऐसे डिनाई करते हैं जैसे कोई मसला है ही नहीं। हाँ यहाँ बिल्कुल। सिर्फ नीयत बांधने के मसले पे गर्दनें उतर जाती हैं, मस्जिदों में बम फूट जाते हैं। मस्जिद साफ भी करना पड़ता है, धोना भी पड़ता है। मस्जिदों में बम तो फूट जाते हैं भाई, सिर्फ छोटे छोटे फर्क पे, और ये ऐसे बोले जैसे कोई मसला है ही नहीं। क्या बात बोले यार, क्या बात बोले, जबरदस्त, आपने बिल्कुल सही बात कहा है। लेकिन खुद देखिए कि ये अपनी बात में अपने स्टेटमेंट को कितने बार चेंज किए। अब इससे पहले वाली टर्न में इन्होंने कहा था कि वो हदीस एक ही है, इसकी वजह से मैं एक बार उस पर जो है अमल कर लूंगा। जब मैंने इनसे सवाल किया कि एक हदीस जितनी भी है तो क्या उस पर सिर्फ एक बार अमल किया जाएगा, अब इन्होंने फिर से अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया है। तो ये इनके पास कोई जवाब नहीं है। इनसे फिर से मेरा सवाल वही रहेगा कि सबसे पहले तो वो अबू बकर वाली हदीस सामने रखे, ठीक है, जो कि ये कभी जिंदगी में आज तक ऐसा कोई मोमिन मैंने देखा ही नहीं जो रेफरेंस के साथ बात करता हो कि ठीक है यार ये लो रेफरेंस में जो बोल रहा हूँ। इनके पास भी अभी रेफरेंस नहीं होगा अबू बकर वाली हदीस का, ठीक है। फिर से सवाल वही हो जाता है इनसे कि अगर आप ये समझते हो, अच्छा इनका दूसरा बहाना देखो कि सुन्नत है और मैं सब सुन्नत पे जो है वो नहीं कर सकता। भाई हाथ छोड़ के पढ़ने में आपको क्या तकलीफ हो जा रही जो नहीं कर सकते? यहाँ जितनी बात की है उतने टाइम में आप 2 रकात जाके नमाज पढ़ लेते, नफिल नमाज हाथ छोड़ के। लेकिन मसला ये है कि आप उसको सुन्नत समझते नहीं हो।